जिस्म क्या था, वो आजमाइश क्या थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की। तो इस सिलसिले में पहला किस्सा जो बयान किया जाता है वो ये एक किस्सा जो बड़ा झूठा और बातिल किस्सा है। वो ये है कि क्या किस्सा तुम मकजूबतुम बातिलुन बातिलतुन ज़ुरुम व बोतान, ये झूठ और बोतान है, बातिल है और गढ़ा हुआ है। वो क्या है? लोग कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो कुव्वत और ताकत थी, उनकी जो बादशाहत थी, वो उनकी अंगूठी में थी। हमारे यहाँ भी जादू टोना फूक झाड़ करने वाले सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी का, नक्शे सुलेमानी का वो जिक्र करते हैं। हाँ, ये नक्शे सुलेमानी का जिक्र हम अगले दर्स में करेंगे जब जिन्नात का बयान आएगा। हाँ, तो ये अंगूठी वाली बात जो है ये बकवास है, बातिल है, झूठ है। तो कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत और कुव्वत जो ऐसी जबरदस्त बादशाहत मिली थी ना, उसका राज ये था कि उनकी ताकत और कुव्वत अंगूठी में थी। हाँ, लेकिन कह रहे हैं इसीलिए लोगों में जब ये बात मशहूर हो गई, वलिहाज़ इश्तहर इंद अन्नास खातम सुलेमान, इसीलिए लोगों में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी बड़ी मशहूर है। हाँ, और ये भी कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस अंगूठी के बगैर कुछ करने की ताकत नहीं रखते थे। जो कुछ उनकी सल्तनत और कुव्वत थी वो इस अंगूठी की वजह से थी। कह रहे हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये अंगूठी उनकी असल ताकत का राज थी। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम हर वक्त इसे पहने रहा करते थे, लेकिन हम्माम में जाने के वक्त इसे उतार दिया करते थे। हम्माम में आप जाते तो आप इसे उतार देते थे। चुनांचे एक दिन आप हम्माम में जाने जब लगे तो इस अपनी बीवी को एक आताहु ज़ौजतहु जरादतन, हाँ, कह रहे हैं अपनी बीवी को जो है एक टिड्डी दी, हाँ, ये अता किया। चुनांचे शैतान उनके पास आया, फजा शैतान व तसव्वरा बिसूरत सुलेमान, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धार लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल इख्तियार करके उनकी बीवी के सामने और कहा कि वो अंगूठी कहाँ है। ये जो जरादा, अंगूठी की शक्ल को जरादा यहाँ कहा, हाँ, ये जो दिया था कि वो अंगूठी कहाँ है। चुनांचे जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल में आया तो उनकी बीवी ने वो अंगूठी उसको दे दी। चुनांचे उस शैतान ने अंगूठी पहन ली और पूरी सल्तनत और वो जो हुकूमत थी वो उस शैतान के हाथ में आ गई। हर कोई जो है उसकी खिदमत करने लगा और हवाओं पर इख्तियार और हर चीज पर इख्तियार जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हासिल था वो उस शैतान को हासिल हो गया। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बाहर निकले और अपनी बीवी से पूछा कि अंगूठी कहाँ है, तो उसने कहा कि क्या तुमने मुझसे अंगूठी वापस नहीं ले ली। चुनांचे फज़हा मा यही अला वजही, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके बाद जो है परेशान हाल जो है वो भटकने लगे और एक शैतान ने जो है एक लंबी मुद्दत तक जो है हुकूमत की सुलेमान अलैहिस्सलाम के मकाम पर, तख्त पर बैठकर, यहां तक के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन समंदर के पास गए और वहां एक मछली का शिकार किया। मछली को खोला तो मछली के पेट में जो है अंगूठी मिली, जिसके अंदर वो अंगूठी थी फिर से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ लग गई, इसलिए कि उस शैतान ने वो अंगूठी लेकर जो है समुद्र में फेंक दिया था। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर वो अंगूठी पहन ली और अंगूठी पहनते ही उनकी सल्तनत फिर उनको वापस मिल गई। तो लोग कहते हैं, कुछ लोग, कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो फितना कुरान में जिक्र किया कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को फितने में डाला, उससे यही फितना मुराद है। लेकिन शेख कह रहे हैं कि ये किस्सा ये झूठा है, बातिल है और मनगढ़ंत है, इसलिए कि शैतान के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल इख्तियार कर सके। शेख उस्मान इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से इस्तिदलाल करते हैं। उन्होंने कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना शैताना ला यतमस्सलु बी, कि शैतान मेरी शक्ल और मेरा रूप नहीं धार सकता। हाँ, देखिए, इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में कह रहे हैं, लेकिन शेख उस्मान इस्तिदलाल क्या कर रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, किसी भी पैगंबर की शक्ल शैतान इख्तियार नहीं कर सकता। क्यों? दलील दे रहे, वजह बयान कर रहे हैं कि शैतान के लिए अंबिया की सूरत इख्तियार करना मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बड़ा मुश्किल मामला पेश आता कि शैतान जो है किसी भी नबी की शक्ल को इख्तियार करता और लोगों के सामने आकर कहता कि मैं नबी हूं अल्लाह का, और कुफ्र का हुक्म देता, ख्वाब में ही आकर हुक्म देता या ऐसे भी हुक्म देता, और उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत और नाफरमानी का हुक्म देता, और लोग ये जान भी नहीं पाते कि ये अल्लाह का नबी नहीं बल्कि शैतान है। लिहाजा अल्लाह ताला ने शैतान को ये कुव्वत नहीं दी कि वो अंबिया की शक्ल इख्तियार, मैंने जैसा कि कहा कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में कह रहे हैं कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, और दुक्तोर उस्मान ने इस पर इस्तिदलाल किया कि शैतान किसी भी नबी की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, और जो उन्होंने आगे वजह बयान की उसमें बहुत वजन नजर आता है। चुनांचे ये वाकया इसका रद्द किया। हाँ, ये झूठा वाकया है। यहाँ मैं आपको रोक के बयान करना चाहता हूँ
कि ये जो तफसील है अंगूठी की, कि अंगूठी सुलेमान अलैहिस्सलाम की शैतान ने हासिल कर ली और इसी तरीके से उसको सल्तनत मिल गई, ये तफसील तो यकीनन झूठी है। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन ने, जैसे शेख अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी का ये कहना है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को हमने फितने में डाला, तो ये जो फितने और आजमाइश का वक्त था, उस फितने और आजमाइश के वक्त में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ये इख्तियारात छूट गए और शैतान ने उनकी हुकूमत या कुछ कामों को संभाल लिया, उनकी कुर्सी पर वो बैठ गया। ये अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी इस तफसील से हट के ये इतना कहते हैं कि हमने एक जिस्म को उनकी कुर्सी पर डाल दिया, का मतलब ये कि वो शैतान बैठ गया। ये जितने मुद्दत फितने की थी उतनी मुद्दत गोया उसको ये हासिल हुआ। ये माना बाज़ मुफस्सिरीन ने किया है, लेकिन ये तफसील तो यकीनन गलत है, झूठी है और दरोग गोई है। दूसरे ये कि एक दूसरी तफसीर भी उलमा ने बयान की है। एक सही हदीस में एक वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आया है, जिसे इस पर फिट किया है, लोगों ने बयान करने की कोशिश की है। चुनांचे शेख दुक्तूर उस्मान भी कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के फितने और आजमाइश के बारे में सही कौल क्या है। चुनांचे बुखारी वगैरह की एक रिवायत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन कहा, ला अतूफ़न्न लैलता अला 90 इम्राअतन ताती कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना बिफारिस, कि मैं आज रात अपनी तमाम 90 बीवियों के पास आऊंगा, उनमें से हर बीवी जो है जो हमल से होगी और उससे बच्चे की विलादत होगी, तो वो बच्चा जो है अल्लाह के रास्ते में क़िताल करने वाला शहसवार होगा, वो मुजाहिद पैदा करेगी। मैं अपनी तमाम 90, बाद रिवायतों में 70, बाद में 90 का जिक्र है, बीवियों के पास आऊंगा। हाँ, यानी अपनी बीवियों के पास मैं गर्दिश करूंगा आज रात में, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करूंगा, तो ऐसा मामला होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये बात कही तो इंशा अल्लाह नहीं कहा। आज रात मैं तमाम 90 बीवियों के पास जाऊंगा, 70 या 90, हर एक से जो है जो बच्चा पैदा होगा उसको मुजाहिद बनाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात कही तो इंशा अल्लाह नहीं कहा और इंशा अल्लाह कहना भूल गए। नतीजा क्या निकला? फवलदत वाहिदतुन मिनहुन्ना निस्फ इंसान। तो जो जितनी बीवियों के पास वो गए थे, किसी से बच्चा पैदा नहीं हुआ, एक औरत से हुआ भी तो वो नाकिस और अधूरा, आधा बच्चा हुआ और वो हमल गिर गया। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। और यहां मैं ज़िम्नन जिक्र कर दूं कि बाज़ जो अकल परस्त जो हैं, मेरा ख्याल है मौलाना मौदूदी साहब और दूसरे कुछ लोग इन हदीसों पर, ऐसी हदीसों पर सवाल उठाते हैं। अरे एक रात में कैसे एक आदमी जो है 90 बीवियों के पास जाएगा, कितना टाइम होता है, कितनी एक इंसान के अंदर ताकत होती है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यूं भी कुछ खुसूसियात दी जाती है और अंबियाए कराम को आम इंसानों के मुकाबले में आम हालात में भी कुव्वत होती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, कि खुराक कम थी, कई दिन का मुसलसल रोज़ा रखते थे, फिर भी आपको कितनी ताकत हासिल थी। आपके बारे में सही हदीसों से साबित है कि एक रात में एक ही गुस्ल करके आप अपनी 11 बीवियों के पास जाते थे कभी कभार, खास तौर से सफर से लौटने के बाद, एक ही रात में। कोई एक इंसान के लिए क्या ये आम मुमकिन है उमूमी तौर से? हाँ, तो ये अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी पैगंबर थे, फिर उनको वक्त के साथ साथ, कुव्वत के साथ साथ अंबिया को औकात में भी बरकत दी गई। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के और भी कई मामलात ऐसे हैं, जैसे हवाओं पर काबू, ये अल्लाह की तरफ से खुसूसी इनाम है। यहां अपनी अक्ल में ला करके, अकल में नहीं आता हदीसों को रद्द करना, ये ईमानी तरीका बिल्कुल नहीं है, ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। तो हमारी अकल में आए ना आए, सही हदीसों से है, हमें मानना चाहिए। तो कहा कि वाकया ये है कि सही हदीसों से है कि अपनी बीवियों के पास जाने की बात कही कि हर एक से मुजाहिद पैदा होगा, इंशाअल्लाह नहीं कहा तो कोई औरत हामिला नहीं हुई, एक हुई और उसका भी नाकिस बच्चा पैदा हुआ। शेख ने कहा ये वाकया सही है। वह अन्नल्लज़ी उल्क़िया अला कुर्सी सुलेमान, और जो जिस्म सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी पर डाला गया, पहली तफसीर में शैतान की बात है, तो यहां कहा गया कि जो जिस्म सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी पर डाला गया वो यही बच्चा था जो आधा आदमी या अधूरे बच्चे की शक्ल में पैदा हुआ था, मुकम्मल नहीं पैदा हुआ था। तो माना जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो उनको शर्मिंदगी हुई, एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई है, चुनांचे वो अल्लाह की तरफ रुजू किया, इसलिए कि वो इंशाअल्लाह कहना भूल गए थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंशाअल्लाह न कहना इन मुफस्सिरीन के मुताबिक यही फितना हो सकता है। हाँ, और जो बच्चा, जो कुर्सी पर जिस्म डालने की बात है, वो ये अधूरे बच्चे को डालने की बात हो सकती है। ये भी सराहतन हदीसों में मौजूद नहीं है कि कुरान की इस आयत की यही तफसीर है।
उलमाए कराम ने, चूंकि यह हदीस सही है और इस सही हदीस को इस तफसीर पर उलमाए कराम ने जो है मुंतबिक करने की, बाद मुफस्सिरीन ने मुंतबिक किया है। हो सकता है कि यह तफसीर सही हो सकता है कि ना हो, लेकिन यह वाकया सही है। हो सकता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कोई और आजमाइश रही हो, या फिर वो जो कि अब्दुर रहमान बिन नासिर अस्सादी और दूसरे कुछ मुफस्सिरीन बयान करते हैं। ये एक दूसरा उन्वान था। तीसरा टॉपिक जो है मैं सिर्फ जिक्र करके अगले हफ्ते के लिए, अगले दर्स के लिए छोड़ता हूं, वो ये है कि क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी थी और दुनिया को चाहते थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जो अभी हमने सूरह सौद की आयतें पढ़ी, जब